अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और आपका स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट के अंदर, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डिटेल डिस्कशन कर ली जाए। और पीएसएल अभी तक जितना हुआ है फर्स्ट लेग के ऊपर हमारी जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे स्टैट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करें। और हमने एक दफ़ा फिर ज़हमत दी है फरहान नसीर को। फरहान नसीर, वेलकम बैक टू द शो। This is our first podcast and we are going to talk about the first leg of the Pakistan Super League, PSL 8। क्या आपने अभी तक पाकिस्तान सुपर 8 के 8वें सीजन से क्या सीखा है आपने? सीखा छोड़ दे, मगर अप एंड डाउन इतने ज्यादा नहीं मैंने कभी देखे, और वो भी सिंध के साथ। मतलब कोयटा भी सिंध और कोयटा बलूचिस्तान है। हाँ ओके। मगर वो लगता है वही सीन है ना। बहरहाल कराची के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, कोयटा के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छी बड़ी साइड खरीद के, पैसा लगा के, स्पॉन्सर्स लेके कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, चौले मारते हैं असल में, और चौले मारने का शौक है उनको ज्यादा। इसलू हर दफा की तरह उसी तरह खेल रही है जैसे पहले खेल। नो टेंशन क्रिकेट, हार नहीं है ना, कोई बात नहीं, खैर हार जाएंगे, लड़के हारेंगे। ठीक है, मुल्तान डिफेंसिव अप्रोच और अटैकिंग अप्रोच दोनों को साथ लेके चल रही है। इवन अभी तक उनकी एंड तक बारी भी नहीं है। जैसे हम अपनी वीडियोस में बात भी करते रहते हैं कि जी पोलार्ड कब बारी करेगा और खुशदिल कब बारी करेगा। अब अगले लेग में ऐसा लगता है कि होगा, क्योंकि अब वो अपने होम ग्राउंड से बाहर आ जाएंगे। तो मुल्तान इतना कुछ स्टेबल है अपने क्या कहते हैं पॉइंट टेबल पे, कि वो अगर अगले 5 मैचों में से 3 भी हारे ना, फिर भी क्वालिफाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, ये तो ऐसा लग रहा है कि टॉप 3 में आ जाएंगी। इनके मसाइल इतने ज़्यादा नजर आते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कराची, कोयटा और पेशावर, इन तीनों में से सबसे इम्प्रूव टीम आपको कौन सी लगी? इन तीनों में अगर कोई अच्छी टीम उठा यार देखा जाए ना, अगर एजाज तो बॉलिंग लाइनअप ना 2 के पास नहीं है, 1 के पास है। ठीक है, अब 2 वो कौन सी है जिनके पास बॉलिंग लाइनअप नहीं है? वो है पेशावर और कराची। ठीक है, इनके पास बॉलिंग लाइनअप नहीं है। ठीक है, और कोयटा के पास बॉलिंग है, मगर जिस तरह कल उनकी बॉलिंग के साथ हुआ वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे जो हसनैन इतना जबरदस्त चल रहा है। ऐसे है नहीं है, वो कमबैक करने वाली टीम है। और कोयटा ऐसी बात है तो सरफराज के अंडर खेल रही है। और आजम खान को हमने अक्सर देखा कि वो अब्बा जी के खिलाफ ही चलता है। अब्बा जी का कोई ना उनका आपस में कोई क्लैश है, लास्ट ईयर भी अब्बा जी के खिलाफ भी सुनते होया था। यही है ना कि क्यों जाने दिया मुझे, हाँ, वो ऊपर से हाथ भी जोड़ता है कि अब्बा जी माजरत, फिर आपको मारा। ऐसे ही सीन है ना, ऐसे ही। तो अभी अगर देखा जाए तो कमबैक करने वाला सीन पेशावर के पास है। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप इन दोनों टीमों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बाबर आजम आ रहा है, फिर उसके साथ हारिस आ रहा है, तो वो दोनों स्टार्ट ही बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा, पेशावर के साथ यही मसला चल रहा है कि वो 6 ओवर में 60 करते हैं। हाँ, और बाद में 150 और बाद में खत्म 150 पे। ठीक है, वो इशू बता, मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा पेशावर का। देखो बॉलर के पास ना 6 चांस होते हैं एक बैट्समैन को आउट करने के पास। ठीक है, तो बैट्समैन के पास नहीं कोई चांस होता, उसने आउट हो गया तो बस उसके बाद उसको दोबारा बारी नहीं मिलनी है। तो लास्ट जो निशम के साथ हुआ, रोमन पॉवल के साथ हुआ, टीकेसी के साथ हुआ, शनाका के साथ हुआ, ये वो चारों ओवरसीज थे उनके। ठीक है, जिनके साथ जो ये मसला हुआ कि वो पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गए। इवन आपको पता है टीकेसी ऐसा प्लेयर है कि जितनी देर वो विकेट पे रहेगा उतनी देर स्कोर बनने से आते रहेंगे। ठीक है, और रोमन पॉवल भी, अभी रोमन पॉवल ने पीएसएल में वो इनिंग नहीं दिखाई जो कि वो दिखानी चाहिए। हाँ, जो उसका सारा जॉनवा बना हुआ खेलने का। ठीक है, वो ऐसा है कि वो ना पेशावर का बेसिकली यही 30 बॉलों में 60-70 करने वाला प्लेयर। मिडिल ऑर्डर में उनको मसले मसाइल तो मिडिल ऑर्डर ही उनका। अच्छा, बाबर के साथ इंटरनेशनल में भी मिडिल ऑर्डर में मसले मसाइल हैं, फ्रेंचाइज में भी। बाबर को अगर एक स्टेप बाबर लेगा नहीं, मसला ये है। ठीक है, अगर उसने ये स्टेप लेना था तो वो इंटरनेशनल टीम में भी ले लेता। बाबर ये स्टेप लेगा नहीं कि सैम अयूब को हारिस के साथ ओपन भेज दे। अच्छा, और खुद वनडर आ जाए। अच्छा, तो ये
इंटरनेशनल में भी सब उसको यही कहते यही हैं। कहते हैं, मगर वो ये स्टेप लेगा नहीं। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बाबर को ये लगता है कि मैं दायरे के ओवर में जो स्कोर कर लूंगा वो ज्यादा अच्छा है, उसके बाद स्कोर होता नहीं होता। मगर कोयटा वाले मैच में वो देखा भी हमने कि एंड में स्कोर नहीं हुआ बाबर से। बाबर फंसा हुआ था। इस्लामाबाद वाले मैच में नहीं इस्लामाबाद सॉरी हाँ इस्लामाबाद वाले रोमान रईस ने उसको पैडो पे बॉल कर करके, हाँ। ठीक है। तो ये बाबर के साथ मसला मुझे लगता है ऐसा है। अब हर दफा तो साउथ अफ्रीका का बॉलर वो क्या कहते हैं जूनियर दला तो नहीं आएगा कि जी आपको बैक टू बैक सिक्सेस दे दें आप उसको। जूनियर दला, मगर अब दूसरी साइड देखी जाए, वो जो उल्टी टांग से बॉलिंग कराता है वो वाला जूनियर दला। नहीं वो जो काला भी और गंजा भी है, नहीं काल यार इस तरह के उल्टे नहीं सब नहीं कर रहा मैं, मतलब ठीक है तो सही ना। आजकल इस दुनिया में इस चीज पे बहुत ज्यादा हाँ, वो मुझे पकड़ पता है, जेल हो जाती है लोगों को। हाँ, मुझे पता जी सरफराज को माफी मांगनी पड़ गई थी फिर मालूम अगर ऐसा भी आएगा अगर वो जूनियर साहब खुद आएंगे यार वो जो उल्टी टांग से बॉलिंग कराता है वही है ना, वो एक्शन उसका ऐसा है कि अजीब सा एक्शन है उसका। और अगर आप बात कर रहे हैं अब कराची की, तो कराची ने एक स्टेप लिया शर्जील को बाहर उठा के वेट को ऊपर ओपन करवाई, कराची से फिनिश नहीं हो रहा, मैच फिनिश नहीं हो रहा। हालांकि इमाद वसीम और शुएब मलिक दोनों मैच फिनिश यार कराची के लिए ऑनेस्टली मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 4 हारे हैं, 1 जीता है। 4 में से 3 तो वो बहुत क्लोज होके जीते हारे हैं, बहुत क्लोज हारे हैं। मतलब कोई 2 रन से हारा है, कोई 7 रन से हारा है मेरे गालिबन। तो ये तो मतलब ये नहीं आप कह सकते कि कराची ने वही कह रहा हूँ ना, बुरी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ, मसला ये चल रहा है कि वो फिनिश नहीं कर रहा। हाँ पिछले साल अगर उनकी टीम देखे तो गंदी क्रिकेट खेल रहे थे। पिछले साल तो नजर आ आता था उनको देख टॉस, पिछले साल तो नजर आता टॉस हुआ है, हाँ अब मुल्तान जीत गया, हाँ टॉस हुआ अब इस्लामाबाद जीत जाएगा, हाँ तो कराची के साथ ये हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस दफा ये है कि वो एकदम थ्रिल पैदा कर देते हैं मैच में, ठीक है, और उसके बाद फिनिश नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फिनिश नहीं हो रहा। आपको लाहौर की वो टीम याद है 2018-17 जी जिसमें लाहौर की फुल एंटरटेनमेंट टीम होती थी। कराची की टीम उस वक्त ये बनी हुई है कि एंटरटेन कर, हाँ कुछ करे ना करे पूरा एंटरटेनमेंट पूरा देके जाती है। मतलब आप उनके मैच में मतलब यार वसीम अकरम को मैंने लास्ट देखा ना, बड़ा उसको लगा, मैंने वसीम अकरम को पूरे ओवरऑल करियर में ऐसे नहीं देखा कि यार बेबसी के आलम में ऐसे टांग मारना। दुख होता है ना यार, देखिए हम तो यार आपको 18 बॉलों पे 48 चाहिए था, फिर आपको 9 बॉलों पे 35 चाहिए था, फिर आपको 3 बॉलों पे 6 चाहिए था और वो 6 नहीं हुआ। और इमाद वसीम की स्लॉट में बॉल आई जहां पे इमाद वसीम ने पहले 2 छिक्के मारे हैं। 6 बॉलों पे 16 चाहिए था और पहली 9 बॉल छिक्का 21 चाहिए था, 21 चाहिए था जो 9 बॉल पे छिक्का हुआ, फिर 15 रह गया 6 बॉलों पे। अच्छा हाँ 9 बॉल पे छिक्का फिर 16 रह गया था 6 बॉलों पे। यस हाँ वो 9 बॉल के बाद हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो कराची ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली, थोड़ा सा लक ने उनका साथ नहीं दिया, थोड़ा सा उनका अपना एटीट्यूड भी प्लेयर्स का कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि वो अल्लाह माफी दे चले यार बहुत दफा डिस्कस करेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान भी इसको नहीं लाना चाहता। बहरहाल हम आते हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स पे। नहीं मैं पहले कोयटा को क्लियर कर दूं। कोयटा का यही है ना कि कोयटा से बैटिंग कॉम्बिनेशन उनको समझ नहीं आ रहा। अभी कल हफीज ने स्कोर किया, हाँ अब आगे इफ्तिखार ने स्कोर किया, हाँ अब आगे अब कल इफ्तिखार जिस नंबर पे आया और सरफराज जिस नंबर पे आया, उस नंबर पे सरफराज के नंबर पे इफ्तिखार को आना चाहिए था ताकि हिटिंग करता वो। अब 35 बॉलों पे 41 स्कोर किया सरफराज ने। अब कुछ लड़के कह रहे हैं कि यार ओडी स्मिथ को भी नवाज से ऊपर आना चाहिए था। यार एक बात मुझे बताएं, हमारे कप्तान ने तो बड़े आराम से ये कह दिया कि जी तू मेरा मैच विनर है, तू मेरा मैच नहीं मैं ये समझता हूँ कि नवाज के ऊपर एक बुरा पैच चल रहा है और आपको नवाज इस वक्त लोगों को ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इमाद बड़े फॉर्म में है। मैं ये नहीं कह रहा, इन दोनों का जो है ना सीन, मैं ये नहीं कह रहा। देखें हर प्लेयर पे बुरे दिन चलते हैं, मगर वो सर्वाइव पहला कैसे कर रहा था? अगर वो ऑलराउंडर है तो या वो बॉलिंग में कर रहा होता है कि हाँ नवाज से दोनों नहीं हो रहा, मेरे पास बॉलिंग है, मेरी बॉलिंग चल रही है तो मैं टीम में हूँ, या मेरी बैटिंग चल रही है तो मैं टीम में, मेरी बॉलिंग यार हो सकता है ना कि काफी अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहा है। इमाद का ये था कि इमाद पीएसएल से पहले उसके माइंड में था कि मैंने अगर वापस आना है तो मैंने इस दफा कुछ करके दिखाना है और वो कर रहा है।
और अच्छी तरीके से बैटिंग तो इमाद बहुत 5वां नंबर उसने अपना पकड़ा हुआ है और आके साथ ही मतलब कि जबरदस्त इनिंग्स खेल रहा है इमाद। मगर नवाज का ये दुख भी हो रहा है, दुख हो रहा है ना कि वो, लेकिन ये लास्ट मैंने उसकी इनिंग बैटिंग में और बॉलिंग में जो देखी है वो ट्राई सीरीज में देखी है, उसके बाद मैंने फाइनल में, बस उसके बाद नहीं मैंने उसको भी देखा। हो गए 6-7 महीने हो गए तकरीबन। ठीक है, वर्ल्ड कप भी वैसे ही गुजर गया, उसके बाद एक दो और सीरीज है वो भी गुजर गई वैसे ही, अब पीएसएल भी स्टिल वैसे उसका बैड पे बैड फॉर्म चलती है उसकी, बैड पे बैड फॉर्म। खैर कोई नहीं, नवाज एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और करेगा वो ऐसे पैच। तो कोयटा के साथ ना आ जाते हैं बड़े बड़े, विराट कोहली के ऊपर आया है इस तरह बड़ा पैच तो विराट कोहली के ऊपर जो 2-2.5 साल आया है, ठीक है, मगर एक बिलीव था उसको यार, उसको भी नवाज को भी होगा और श्योर, ऐसा नहीं है कि, और उसको दूसरी बात ये कि सपोर्ट थी, उसको हमेशा ये बताया गया था कि आप प्लेइंग 11 से बाहर नहीं है। हाँ। सीरीज अनाउंस हुई, यू आर इन द स्क्वाड, ठीक है, कोई भी सीरीज है कोहली इन है, ठीक है, आपने 2 मैच जीत लिए, कोहली आप रेस्ट कर ले, ठीक है, ये होता था। नवाज के साथ नहीं है ये, नवाज मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि नवाज के साथ कंटिन्यूअस खेलता आ रहा है, उनको पता है कि विराट कोहली हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। हाँ। ठीक है, अगर हमें सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी और धोनी के बाद कोई मिल गया तो वो हमें विराट कोहली है। ठीक है, और आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि विराट कोहली जिस दिन रुकता है उस दिन वो फिर रुकता नहीं है, वो फिर मैच खत्म करके जीतता है। यार बात वो सारी तो नवाज के पास सपोर्ट नहीं है। नहीं सपोर्ट है, देखें अगर कैप्टन यार देखें, सपोर्ट किसकी चाहिए? बाबर की चाहिए सपोर्ट, मैनेजमेंट की चाहिए, और किसकी चाहिए? यार अब एक बंदे को मोराल भी तो हाई होना चाहिए ना, वो कोई भी नहीं कर रहा उसको। हमारी पब्लिक ही उसको डाउन पे डाउन लेती जा रही है। मोराल देखें तभी हाई होगा जब परफॉर्मेंस होगी तो मोराल हाई होगा। परफॉर्मेंस आ जाएगी ना, आज नहीं तो कल आ जाएगी। आपने कोहली की बात की, ठीक है, कोहली जब सिफर पे आउट हो गया था या 2 पे आउट हो गया था, जब उसका बैड पैच चल रहा था तो लोग स्टेटस लगाते थे खत्म हो गया है, ठीक है। और मैंने जो उसकी देखे है ना, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो 80% लोग उसकी पॉजिटिविटी में लगाते थे कि भाईजान आप आ जाएंगे, हमें पता है आप खेलेंगे, आप ये पाकिस्तान में उसके बहुत ज्यादा फैन है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि नवाज के साथ ये चीज नहीं है। पब्लिकली आप नवाज को देखते तो नवाज को लोग कहते हैं कि यार क्यों खिला रहे हैं। यार वो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे जो चीज दिख रही होती है ना वो बहुत ज्यादा दिख रही होती है। इस वक्त है चढ़ते सूरज को सलाम है। हाँ, इस वक्त है इमाद वसीम फॉर्म में, और आपको पता ही है कि जो आपको बात बता जो एजेंडा लोग इमाद वसीम को भी नहीं चाह रहे, ये भी मैं आपको बात बता दूं। नहीं, वो कराची की वजह से नहीं चाह रहे। हाँ ठीक है, जो कराची का वो कैप्टन है और उसके पास जो टीम है। यार देखो, हमने यहाँ पे बैठ के ये बात नहीं करनी, हम एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि कौन कराची का है, वो किसने क्या बात की और किसने क्या एटीट्यूड दिखाया, हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि करंट फॉर्म पे इमाद डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में? बस खत्म बात। इमाद को खेलना चाहिए, नवाज को भी खेलना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन फ्यूचर वर्ल्ड कप में 3 स्पिनर जाएंगे, 4 जाएंगे, शेडी, नवाज स्क्वाड में जाएंगे, प्लेइंग 11 में स्क्वाड में 5 ले जाए। मैं प्लेइंग 11 की नहीं, प्लेइंग 11 में शायद 2 जाए, 2 जा सकते हैं, 2 लेफ्ट आर्म नहीं जा सकते। एक तो शेडी है ना, उसके साथ कौन है? हाँ, शेडी के साथ आप या नवाज जाएगा या मेडी जाएगा, लेकिन मेडी का यही है कि मेडी इंडिया में एक वर्ल्ड कप खेल चुका है 2016 में, जिसमें नवाज भी मौजूद था, गालिबन नवाज था उस वर्ल्ड कप में, लेकिन शायद मैच नहीं खेला था। लेकिन ये है कि मेडी का बैटिंग फॉर्म तो बहुत अच्छा है, अगर मेडी जाएगा और नवाज जाएगा, नवाज की जो बॉलिंग है ना, इंडिया की विकेटें नवाज को फेवर। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं ना कि देखिए कैप्टन प्रेफर करेगा नवाज को, बातों की वजह से हो रही है, फेवरेटिज्म भी नहीं चलता है। ये बाबर के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाबर का और इमाद का ऐसा कुछ वो है। होगा इमाद के शायद ज़हन में कुछ इस तरह की बातें होंगी, लेकिन अच्छा चले छोड़े, हम वापस पीएसएल पे आए। हाँ, लाहौर कलंदर के बारे में बताएं यार, हमारी टीम के बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, हमारे पास राशिद है यार,
शाहीन है, हारिस रऊफ है, जमान है, इतनी स्ट्रॉन्ग हमने बॉलिंग लाइन है ना बना लिया। इतने स्ट्रॉन्ग मैच में मुझे ये बताएं, लाहौर कलंदर के मैच हो गए 4, ठीक है, 3 मैच जीती, 1 हारी है, हाँ हारी भी कराची से, हाँ शर्फ ही यही वैसे। तो ऐसी यार हम 10 मैच हारे हैं कराची से पता है, और 6 जीते हैं। अच्छा चले, मुझे सिर्फ ये बताएं 16 मैचेस में आपका एक बॉलर बड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, हाँ। क्यों? शादी हुई स्पीड है? गन हमारा जो है ना वो शादी हुई है जल्दी में? नहीं यार, उसको मजा नहीं आया। उसने मेलबर्न में बॉलिंग करा दी है, सिडनी में बॉलिंग कर दी है, एडिलेड में तो? bowling अब उसको क्या है यहाँ पे कजाफी में मजा आएगा यार? उसको सही ग्राउंड तो दो, पैदावार तो यही की है, जो मर्जी है यार। अब वो स्टार है तो फिर वही ठीक था कि गुजरावाले में टेप बॉल ही कराते। यार। अब उसको 80,000 का क्राउड दो, कोई यार आगे ये कोई सूर्या कुमार को लगाओ। ये नहीं है, ये क्यों नहीं, वो इधर जो ये है वो- जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है हाँ। लेकिन कि ये ये कुछ तो बताना है ना, ये- कुछ तो बोलना है ना। नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, सपोर्ट में कुछ जस्टिफिकेशन तो दे। बोल, सपोर्ट में कुछ तो सपोर्ट में ऐसे नहीं बोला जाएगा भजान। सपोर्ट में ऐसे ही बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा? अब आपसे मैं कहूँ कि जो है वो खुशदिल ने अभी तो कुछ नहीं किया, तो आप भी कहोगे ना कि बारी नहीं आई, फलानी हो या किया। ढका नहीं हो या मैं कहता हूँ 6 बॉलों पे 12 की है ना, और क्या नहीं। की है? बॉलिंग का ना बताओगे बॉलिंग तो की है। हमारा कैप्टन यूज करता है उसको। नहीं आपका कैप्टन बहुत अच्छा कैप्टन है, और छोड़े ना बारी बारी। अच्छा उसका भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है लोगों छोड़े का। बारी बारी आते हैं, बारी 3 टीमें हो गई, हाँ चौथी टीम है लाहौर कलंदर। हाँ बताएं हारिस, बताएं। यार एक और बात बताऊं, हाँ 4 मैचों में एक भी 150 नहीं गिरी। 150 की बॉल नहीं की। नहीं, अच्छा 148 हुई है, 149 हुई है, 150। यार अब ये देखो यार, ये कोई तरीका है बात करने का यार, कि वो 149 हुआ है लेकिन 150 अगर जो गुट पड़ रही है, अच्छा लोगों का ना, मैं एक बताता हूँ, ओवरऑल जितने बैट्समैन है उसको पता है कि यार किसी ने अभी मुझे किए हैं बाउंसर, फिर बाउंसर ही करेगा, माइंडसेट क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एक प्लेयर की आपको बात बताता हूँ, उसने सीखा है डिफरेंट लीग्स में जाके, उसने सीखा है, नसीम शाह। तो हारिस रऊफ हमारा डेथ ओवर्स का बॉलर है, तो नसीम शाह जब 10 में आके बॉलिंग करता है ना, या देखते कि मुझे 2 छक्के पड़ गए हैं, तो वो फेंकता ऑफ कटर स्लोअर। हारिस नहीं ये करता। हारिस ने वर्ल्ड कप में ये काम शुरू किया था 2021 वाला जो वर्ल्ड कप अच्छा था, दुबई वाला। अच्छा कोहली को उसने स्लो कराए, पेस जी। कराए, कोहली को नहीं समझ पड़ी उसने। क्या देखें, आपके पास स्पीड है ना, हाँ तो आपको यू आर द बेस्ट बॉलर। क्यों? उसके साथ आपने छोटी छोटी 2-4 चीजें ऐड करनी है, वेरिएशन, हाँ। लाइन लेंथ, स्लोअर। क्योंकि अगर आपकी एक बॉल 150 पे है और एक 120 पे है, तो बैट्समैन आपने 150 अच्छे बैट्समैन को अगर किया दिया ना, हाँ तो इट्स मीन कि उसको अब रेडी है वो, हाँ। हाँ भाई आजा, हाँ अब मैं भी बैट्समैन हूँ, मैं तुझे खेल लूंगा। हाँ। तो ये नसीम शाह को मैंने देखा, उसने सीपीएल से ये चीज सीखी, क्योंकि सीपीएल में आपको पता है ब्रावो। इसका मैं आपको वजह बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि नसीम शाह जो है ना, वो आया है अब्दुल कादिर एकेडमी से। अच्छा ठीक है। उसको एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड मिला हुआ था, और ऐसा बैकग्राउंड मिला हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान का एक फॉर्मर लेजेंड उसको सिखा रहा था कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। यहाँ पे भी लेजेंड ही है। नहीं यहाँ पे अब वो लेजेंड है ना। आकिब शुएब लेजेंड नहीं है, लेकिन अब आ गया ना। नसीम शाह 14-15 साल की उम्र से 16-17 साल में तो उसका पाकिस्तान का डेब्यू हो गया था। हारिस रऊफ जो है ना, उसने जिंदगी में टेप बॉल के साथ बॉलिंग ही नहीं की थी, हार्ड बॉल के साथ बॉलिंग ही नहीं की जब तक वो ट्रायल में नहीं गया था। उसने तो ट्रायल में जिंदगी में पहली दफा हार्ड बॉल से बॉलिंग की है। उसके बाद वो पिक हुआ, फिर उसके बाद उस पर लाहौर कलंदर ने थोड़ा बहुत काम किया, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, वहाँ पे उसने कोहली वगैरह को नेट में बॉलिंग की, नेट बॉलर, सिडनी थंडर का नेट बॉलर वो बनता रहा। मेलबर्न स्टार्स के साथ उसने मतलब किया टाइम। फिर यहाँ पे आके पीएसएल में उसको 18 में उसको डेब्यू कराया। 18 में हारिस रऊफ का पीएसएल में डेब्यू हुआ, फिर 19-20 में जाके उसका पाकिस्तान डेब्यू हुआ। ठीक है मेरा सवाल बैकग्राउंड की बात है कि अगर एक बंदे के साथ, अब यार आकिब जावेद और अब्दुल कादिर की कोचिंग में फर्क तो होगा ना। ठीक है, मगर मैं कहता हूँ कि आप इतने को तो मैच्योर हो गए हैं क्रिकेट खेल के, 4-5 साल तो हो गए आपको। अब आप दूसरी लीग में जब जाते हैं, आप कुछ ना कुछ तो वहां से सीखते हैं। ठीक है,
अब ये सीपीएल में नसीम गया, इसने इतने को अच्छे स्लोअर वन सीखे हैं ना, मतलब इतने को अच्छे, ठीक है, वो ये आगे बीपीएल में भी यूज किए, वो आगे इसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यूज किए और फायदा हुआ, विकेट्स मिली स्लोअर की। क्योंकि अगर एक बैट्समैन का माइंडसेट हो गया ना, हाँ जी तेज ही है, और सडन बॉल स्लो आ जाता है, तो वो पजल होता है, ठीक है। हारिस करता रहा बीच में, मगर अब फिर से वो पेस मैं ये समझता हूँ कि नवाज और हारिस का जो है वो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक पैच आया, ये हो जाएगा। हारिस को थोड़ा सा ये कंटिन्यूअसली क्रिकेट, आपकी टीम का एक प्लेयर है, उसके साथ पर्सनली बड़ा प्यार है मुझे, सिकंदर रजा, ठीक है, मतलब इंजरी के बाद वो वापस आया यार। वो बंदा जो है ना, इंजरी के बाद नहीं, वो कैंसर के बाद वापस यस, इंजरी ना कहो उसको, इंजरी कहना उसको जो है ना वो क्राइम है यार, कैंसर यार, कैंसर। आप मुझे मैं आपको उसका ना आपका उसका करियर आपके साथ डिस्कस करूं, तो जब वो कमबैक किया उसने, तो बांग्लादेश की सीरीज थी, बांग्लादेश ने किया 320 स्कोर, ठीक है, और जिम्बाब्वे के होम ग्राउंड पे, और होम ग्राउंड पे उनकी 4 आउट हो गए 40 पे, सो फिनिश। ओवरऑल सबको पता था बांग्लादेश जीत गया, बांग्लादेश का स्पिन भी आपको पता है किस तरह का है, शाकिब, नसूम अहमद, मेहदी हसन, तो मुसद्दिक हुसैन, वो खड़ा अकेला लॉन्ग वॉरियर, मैच फिनिश कर दिया। नहीं, सिकंदर रजा का जो, अब ये मुझे था कि यार एक अपसेट हो गया, लोगों को मैंने इतने को ट्वीट्स देखे कि यार इट्स अपसेट, ये हो गया, वो अगले मैच में उसने फिर वही कर दिया, आई रिमेंबर। अगले मैच में एक दिन बाद फिर मैच हुआ, उन्होंने 310 किया और सेम सिचुएशन बनी, और कैप्टन ने और रजा ने फिर पार्टनरशिप, 2 सेंचुरी आई थी ना, 2 सेंचुरी आई थी उसमें, और फिर मैच फिनिश यार। इवन उसके बाद इंडिया की सीरीज आई, इंडिया ने किया 335 345 किया, ठीक है, और उसमें भी सिकंदर रजा खड़ा हो गया, आउट हो गया, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे मैच 12 स्कोर से हार गया, 12 स्कोर से मैच हार गया। अगर वो वहीं पे रहता, इवन मोहम्मद सिराज ने और हार्दिक पांड्या ने ये कहा कि जी हमें पता था कि जितनी देर में सिकंदर रजा खड़ा है उतनी देर में मैच जिम्बाब्वे के पास, ठीक है, वो एक अच्छा कैच हो गया, कुलदीप यादव ने कैच कर लिया एक बहुत अच्छा सिकंदर रजा का बाउंड्री पे, तो मैच खत्म हो गया, नहीं तो वो तो इंडिया को भी खत्म यार। उस बंदे ने जिस तरीके से कमबैक किया है ना, वो बता रहा था, और खुशी देखे मुझे किस चीज की है, वहां से वर्ल्ड कप, फिर एलपीएल, फिर इंटरनेशनल लीग, बीपीएल, और अब पीएसएल, और इतनी का मुझे खुशी हुई जब उसको पिक किया गया ना कि यार कहाँ पे थे आप, और अल्लाह मियां ने क्या इज्जत दी और कहाँ पे आपको लिया। बिल्कुल बिल्कुल यार, टैलेंट था ना हमेशा से, हम कहते हैं कि उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन वो उस तरीके से वो चैनलाइज नहीं हो रहा था। उसने अपने इंटरव्यू में अभी जो पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद इंटरव्यू में उसने बताया कि यार मैं अपने बाप से कह रहा था कि क्या मैं मतलब कि कभी दोबारा क्रिकेट खेल पाऊंगा जब उसका ये बीमारी का इशू हुआ, तो बाप ने उसको कहा कि तुम ऐसे कभी भी दोबारा नहीं होगे, तुम इससे बेटर होगे। तो कहता है कि उसने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी, फिर उसके बाद उसने जब कमबैक किया, फिर सेंचुरीज जो आपने बताई वो की, फिर आईपीएल में भी पिक हो गया, फिर यार आईसीसी अवार्ड मिला ब्रो। हाँ, तो ये आपको एक खुशी होती है अंदर से कि एक बंदा जब बिल्कुल गिरा होता है और उसको लगता है कि बस आगे खत्म हो गई है जिंदगी, मेरी क्रिकेट करियर खत्म हो गया है, अभी उसका मैं कहता हूँ कि सही स्टार्ट हुआ है, और लोगों ने बकायदा, और ये बड़ी अच्छी बात है यार कि जिम्बाब्वे से जैसे आप लोगों ने एक लड़का उठाया जॉश लिटल, उसका भी पीएसएल में नहीं हो पाया, मतलब वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया, लेकिन उससे पिछले साल मुजराबानी आप लोगों ने पिक किया था, जितवा दिया उस लड़के ने, फाइनल में उसने अच्छी बॉलिंग की, सेमीफाइनल में अच्छी बॉलिंग, बाबर को तो हिलने नहीं था दिया पिछले पीएसएल में उसने। हाँ, तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो लड़के हैं ना, अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा आते हैं कि ये जो छोटी नेशंस के जो प्लेयर होते हैं, जैसे आयरलैंड है या नामीबिया है या
स्कॉटलैंड है। यार जिरार्ड इरास्मस हाँ, बीबीएल का जो कैप्टन हाँ, था उसने तो ये तक कह दिया था कि मुझे फ्री पीएसएल फ्री में पीएसएल खिला दो, बिल्कुल उसने हाँ ट्वीट ठीक किया है। था। और इसके बारे में मैं आपसे इस पूछना चाह रहा हूँ। बार जिरार्ड इरास्मस उसमें आईएलटी खेला है आईएलटी खेला है इस दफा। और उसने बेसिक वो टीम में वो रोल है उसका कि आपने सिर्फ रन बॉल करना है। आपने जो कि मैक्स ओडाउड भी बीपीएल खेला है। बीपीएल खेला है हाँ, और अच्छी परफॉर्मेंस रायन बल हाँ, रायन बल हो गया, रायन बल हो गया ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि अच्छा पीएसएल पॉल स्टर्लिंग तो चलो कंटिन्यूअसली खेलता आ रहा था ना। नहीं, उसको नहीं शुमार करेंगे। हाँ उसको नहीं करेंगे इसमें जी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में कि जो छोटी यार नेशंस मैंने छोटी टीम्स को देखा कि वो ना बड़ा ही अच्छा अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं ना तो आप छोटी टीमों को देखा करें। हाँ, इतना को मजेदार मैच होता है वो, उनका कोई भी मैच होगा मजेदार होगा, कोई एक आधा होगा जो वन साइडेड होगा। जैसे इस वर्ल्ड कप में जो लास्ट वर्ल्ड कप गुजरा है आयरलैंड ने इंग्लैंड हरा दिया, डीएल मैच लगा, बेशक डीएल मैच लगा मगर हारे तो सही ना। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान हरा दिया, नामीबिया ने श्रीलंका हरा दी, ऐसे ऐसे अपसेट मिले हमें। वेस्ट इंडीज भी हारा था किसी से, तो वेस्ट इंडीज तो बाहर हो गई थी ना, आयरलैंड से हारा था। हाँ जी आयरलैंड से हारा था, नेदरलैंड फिर साउथ अफ्रीका से हारा। ठीक है, और नेदरलैंड साउथ अफ्रीका से। तो 4 मैच मैंने आपको इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, देखिए अवेयरनेस है ना। हाँ, उनको ये चीजें पता चल रहा है, पता चल रहा है ठीक है। पहले होता था कि हम कहते थे यार आयरलैंड की टीम, हाँ, ठीक है 2007 का वर्ल्ड कप मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। मुझे सुनने में ये आया था कि ये लोग जो खेलने आए ये ऑफिस से छुट्टी लेके आए। हाँ, 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 और किसी का गैराज था, किसी हाँ, की बेकरी थी, कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई ऊबर चलाता था, कोई ठीक है। इस तरह कोई और काम करता था। कीनिया की टीम के साथ ये मसला था। कीनिया की टीम जब आई थी ना 2003 के वर्ल्ड कप में, अच्छा कीनिया सेमीफाइनल खेला हुआ है हाँ 2003 हाँ हाँ बिल्कुल खेला हुआ है। और उनके साथ ये मसला था कि वो मतलब कि क्रिकेटर्स के अलावा वो पार्ट टाइम जॉब्स ही, जाहिर है हमारे यहाँ से गरीब जो है वो चले जाते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ से चले जाते हैं इन मुल्कों अभी में जो मुझे खिलवाड़ आने वाली टीमों में नजर आता है ना तो यूएई की टीम अच्छी है ठीक है और स्कॉटलैंड की टीम बड़ी अच्छी है। अच्छा, वसीम लड़का वो जो यूएई का ओपनर है, हाँ। वो भी है पाकिस्तानी मतलब, लेकिन वो भी सुना है कि बड़ा कुट रहा है आजकल 91 उसने यार हाँ ये लास्ट उसने मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल लेवल का कोई मुझे लगता है कि जब उसके आगे कोई एक बहुत अच्छा बॉलर लगा हो या थोड़ा सा क्वालिटी बॉलर थोड़ा सा बॉलर तो वो मेरा नहीं ख्याल है। बहरहाल ये है कि वो है मोहम्मद शहजाद टाइप दड़ा ठीक है, लग गई तो भजन हाँ, जिस दिन आप चल गए तो बस उस दिन चल गए बस वो साहब है उसका। अच्छा तो बारे मैं उस चीज को पीएसएल के बारे में तो अपने थोड़ी बहुत अच्छा हाँ हम सिकंदर रजा पे थे ठीक है। उसके बाद लाहौर कलंदर में कामरान गुलाम एक सवालिया निशान नई सेट पर हो रहा ठीक है। हुसैन तलत परफॉर्मेंस अच्छी है मतलब एवरेज है ठीक है। एक खुशी ये है कि ताहिर बेग बहुत अच्छा चल रहा है हाँ ठीक है। उसको एक तो कहा ये गया कि बेटा आपने 10-12 स्कोर करना है, इतना बड़ा जिगरा देके लाहौर कलंदर ने उसको भेजा हुआ कि जय जी आपने सिर्फ हाँ आपसे मुझे 10 स्कोर चाहिए और फिर वो 30-40 कर देता है ठीक है। दूसरा उसके पास बेनिफिट ये है कि वो फखर जमान के साथ बैटिंग करता है, जो उस पे प्रेशर नहीं आने देता। अगर वो डॉट करता है तो वो प्रेशर रिलीज करवा देता है उसको कि यार हाँ ठीक है मैंने बाउंड्री कर दी है ओवर का स्कोर आ गया। पिछले एक मैच में तो उसने फखर पे प्रेशर हटाया हाँ, था, उसने अटैक शुरू किया। देखो ये होता है कि कॉम्बिनेशन सेट हो जाए ठीक है, तो ओपनिंग सेट है अभी सिर्फ। अच्छा, लाहौर कलंदर्स को बैटिंग के अंदर 2-3 ही चेंजेस करनी है। एक इन्होंने क्या काम करना है, देखिए शायोब चला गया हाँ, एक तो इन्होंने सिकंदर को ऊपर लेके आना है थोड़ा सा। सिकंदर वही बैटर है, वहीं पे बैटर है, एक हाथ से छिक्का मारना जोगा नहीं है यार 4-5 पे थोड़ा मेरे ख्याल में 4 पे भी ठीक है, लेकिन देख मैं बताता हूँ लास्ट टाइम था आपके पास डेविड विजी के साथ बेंडन हाँ और हफीज हाँ तो वो जगह नहीं कवर हो पा रही तो वो ही जगह को कवर करने के लिए सिकंदर रजा को 5वें पे आना पड़ रहा है। तो अब कौन आएगा, मतलब शायद होप अब मुझे ये पता है कि शायद होप चला गया है हाँ, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है, कॉक्स आएगा, जॉर्डन कॉक्स है ठीक है जॉर्डन कॉक्स आ गया वन पे हाँ। फिर आ गया अब कामरान गुलाम का मुझे बताएं क्या करना है,
क्या होगा? यार मुझे जहाँ तक पता चल रहा है ना, मेरा तो वो बहुत फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। मैं तो नहीं सुन सकता उसके बारे में। मुझे लोग चिढ़ाते हैं कि ये तुम्हारा जो है ये क्या कर रहा है यार देखिए, हमने इधर मेरे अगर दोस्त अगर तो यार- इधर फेवरेटिज्म पे बात कर रहे नहीं हैं फेवरेटिज्म पे बात नहीं करेंगे ना, इसीलिए मैं कहूंगा कि हम टीम की बात करेंगे। तो टीम के उसमें इंटरेस्ट में तो अगर देखा जाए तो कामरान गुलाम की जगह वहाँ पे अभी फिलहाल सेट तो फिर चौथे नंबर पे हम हुसैन दौलत को भेज दें। हाँ 5वें पे सिकंदर रजा को, हाँ। फिर डेविड विजय, राशिद खान, हारिस रऊफ, अच्छा, फखर, ताहिर, कॉक्स, सिकंदर, तलत, तलत, 5 पे सिकंदर, डेविड विजय, 6 पे विजय, 7 पे राशिद, 8 पे शहीन, हारिस और अपना जमान। ठीक है, एक प्लेयर रह गया। हाँ अब वो देखने आपने बॉलर खिलाना है या बैटर खिलाना है। हम किसी को और मिस जो तो भी नहीं बैटर कर रहे, खिलाना हम है, किसी को मिस तो नहीं कर रहे बीच में 1 मिनट नहीं मिस नहीं कर रहे हैं, मिस नहीं कर रहे। शायद होप है ना, देखिए शायद होप को निकाल के जॉर्डन कॉक्स को ले आए हैं। हाँ और कामरान गुलाम को निकाल दिया, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं लेके आए। नहीं लेके आए अभी। ठीक है, ये है बस। अच्छा, ऐसे बट्टी है, एहसन बट्टी आ सकता है हमारे दो पास। मर्जी हो जाएंगे फिर। अच्छा हम वैसे जमान को भी बिठा के जलाद खान को भी यूज तो कर सकते हैं एक आध दफा। जलाद मेरा खान- नहीं ख्याल जमान, मेरी बात सुने, नहीं बैठेगा तो नहीं। हाँ जमान नहीं बैठेगा। लेकिन जलात ये है कि शाहीन ने उसको अपना प्लॉट भी दे दिया है कलंदर सिटी में। ये एक बड़ी मतलब हमारे यार कैप्टन की ये अमीरों की फ्रेंचाइज ऐसे होती है ना। यार देखो मुझे किसी तरीके से इस फ्रेंचाइज में भेज दे। हाँ यार देखो ना, प्लॉट ले लो, आईफोन हाँ 14 ये ले लो, ऐसी चीजें तो मुझे मिले यार। रीवो गाड़ी ले लो, मतलब कि अपना नंबर पे अमीर फ्रेंचाइज है ना यार, पैसा बहुत है तो क्या करें। किस तरीके से रास्ता समझ नहीं। राणा साहब से राब्ता करवा देंगे। राणा साहब से राब्ता हुआ था, लेकिन राणा साहब ने कहा कि यार मुझे खुद आजकल समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जा तो रहे हैं वो तो पता ही नहीं है उनको। शाहीन के अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि, लेकिन खैर 12 केजी की रिप्लेसमेंट जो है वो हमें ढूंढनी है इस वक्त। एहसन भट्टी आ सकता है और एक और लड़का भी है, लियाम डॉसन मेरे ख्याल बाहर हो गया लियाम डॉसन। और अपना यार जलाद खान को वैसे एक आध मैच देना तो चाहिए यार। वो उस सिचुएशन में देंगे जब वो कराची के खिलाफ या क्वेटा के खिलाफ। वो उस सिचुएशन में देंगे कि जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ हम क्वालीफाई कर लिया, तो अगला मैच शायद फिर भी ना दे, मुश्किल है। अच्छा हाँ जमान को, क्योंकि जमान खेल रहे हैं इमर्जिंग में, और इमर्जिंग में इनके पास और कोई अभी भी तो ये सैम बिलिंग भी तो आ सकता है। हाँ सैम बिलिंग्स खेला, विशाल मेंडिस आ सकता है। सैम बिलिंग्स पहुंचा नहीं है ना अभी तक पाकिस्तान के, विशाल मेंडिस बाकी तो लंका ला गए। मेंडिस तो फायर हो गया, वो तो नहीं आ रहा। अच्छा क्यों? हाँ नहीं वो तो इंजर्ड मेरे ख्याल से, वो उसका सीन नहीं है। बड़ी अच्छी फॉर्म हाँ में फॉर्म तो अच्छी थी उसकी, लेकिन कोसल मेंडिस इज नॉट कमिंग एज फार एज माय सोर्सेज आर अच्छा। सही। हाँ बहरहाल ये है कि लाहौर के पास इतना ज्यादा मसला नहीं है, एक आध स्पॉट्स का ही उनको सिर्फ वो करना है, बाकी वो ही बस हाँ पूरा करने। अगर उसको कंटिन्यू करना तो फिर एक काम और करें, स्कोर अच्छा बना रहे हैं। नहीं एक काम और करें, कामरान गुलाम से भी बॉलिंग करवाएं। कामरान गुलाम से बॉलिंग लियाम डॉसन से करवा रहे थे ये लोग, लेकिन वो कामरान गुलाम से भी बॉलिंग हो सकती है, लेकिन यार ये वही बात होगी ना कि आप जबरदस्ती किसी को प्लेइंग 11 में फिट कर रहे हो तो उससे बॉलिंग तो हाँ कर, ऐसा तो नहीं है ना कि कामरान गुलाम कोई फील्डर तो बहुत तिखा है, यंगर बहुत तेज फील्डर है। हाँ, फील्डर बात का तो बॉल से पहले आगे चला से पहले आगे निकल जाता है, इतना तेज फील्डर है वो कोई रंगाना हैरात तो है नहीं कि उसको बॉलिंग के लिए खिला दे, लेकिन चलो फिर भी ये है कि ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनको छोड़ नहीं छोड़ उनके बारे में ऐसे बात को करना कॉम्बिनेशन सेट हो गए फजूल हैं। है उनके बारे में बात करना यार। भाईजान फजूल क्यों है, उन्हीं के बारे में तो बात करनी चाहिए यार क्या बात करें यार, वो गुरबाज, मोनरू, डूसन, शदा, एक सिर्फ कैप्टन फॉर्म में नहीं है, हाँ बाकी पूरी टीम फॉर्म में। पूरी टीम फॉर्म में। कैप्टन भी आउट कर रहा है, लेग ब्रेक से आउट कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं है। एक जो जलवा देखा है ना हमने बीएसएल में शदाब का, वो नहीं देखा, वो नहीं है। हाँ वो नहीं देखा, ठीक है, वो अभी तक नजर नहीं आया। हाँ मगर एक कैप्टन के अलावा बाकी 10 के 10 फिट प्लेइंग है कि आपके 4 आउट हो गए तो क्या करें? हाँ। क्या करें, हमारे पास आजम खान है, क्या करें, हमारे पास आसिफ अली है, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं। हाँ,
11 तक बैटिंग होगी, मतलब मुझे नो ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स, ये स्ट्रेटजी होती है इनकी बेसिकली कि नो ऑलराउंडर्स खिलाने हैं और दो दो बॉलर्स खिलाने हैं। और वो बॉलर भी वो जो छिक्का कारी लेते हैं, एक चेका हसन अली टाइप, हसन अली तो ऑलराउंडर है, रहमान रईस टाइप, और माने भी बल्ले को बॉल तो लगा लेता है। हाँ, अबरार इमरान ने तो टेस्ट मैच भी किया है यार, तो ये तो ठीक है यार, मतलब मैं कहता हूँ मेंटालिटी बैटिंग से शुरू होती है और बैटिंग भी खत्म होती है। वो कहते हैं यार अच्छा 230 हो गया, ओके कोई बात नहीं, जा बॉलिंग करते हैं। ओए फरूकी तूने 2 कर दी, क्या कर, हमको खेलने तो दे। ये साहब है। तो यार इस्लामाबाद के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई सवालिया निशान नहीं है, ना मुल्तान के लिए है, मुल्तान के लिए बिल्कुल नहीं है। मुल्तान की कराची और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आगे मैचेस में कोई एक ऐसा मैच आएगा जहाँ पे खुशदिल को ही खुश करना पड़े। मतलब वो खुशदिल का 50-60 मस्ट होगा। खुशदिल का इनिंग्स के बगैर पीएसएल अधूरा है। खुशदिल और पोलार्ड। लेकिन ये है कि यार मुल्तान जो है वो मेरी एक बात होता है, पोलार्ड क्या फील्डर है, मतलब आप इतने को बड़ा आपका दियो टाइप आपका जिस्म है और 2.5 बार से डरते नहीं है। हम जब ऐसे अंडा तोड़ते हैं ना हाथ में, अंडा हमारे 2 उंगलियों में आ जाता है और हम ऐसे करके अंडा तोड़ देते हैं, उसका हाथ इतना बड़ा कि वो बॉल उसके हाथ में ऐसा लगता है जैसे अंडा पकड़ा हुआ है। तो इसलिए जब आप कह रहे हो जब ऐसे ऊपर छलांग मारता है ना, हमारे ना जानने वाले थे, तो मैच चल रहा था तो कैच गया पोलार्ड की तरफ, पोलार्ड कैच कर लिया, बड़े आराम से कैच कर लिया, तो वो क्या कहते इसकी तरफ बॉल गया, ये तो उड़ता जहाज पकड़ लेता है। इसको तो फर्क नहीं पड़ता। फील्डिंग तो यार ये एक ऐसी चीज है कि ये और मैं एक बात को बात आपको है, ये जो TNT थी ना, जिस जो चैंपियन लीग हुई थी, उसमें से ये पोलार्ड फील्डिंग के सर पे ही आगे आया था। जो पोलार्ड ने बाउंड्री रो पे कैच करके बाहर फेंक के वापस आगे डाइव करके कैच किया था न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ, ठीक है, फाइनल जीते थे, ठीक है, तो उस बलबोते पे पोलार्ड टीम में आया था। और आईपीएल में बड़े ऐसे मैं कैसे यार नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि पोलार्ड टीम में कैसे आया था, मगर उसके बाद जो पोलार्ड आया, अल्लाह एक मिस हिट छिका। अगर मैंने किसी मुझे पता नहीं क्यों लगता उसके बल्ले में कोई ना कोई नहीं जोर ही बहुत है उसके अंदर, जान भी बहुत है उसकी, पक्की बात है। हाँ, क्योंकि मैंने किसी बल्लेबाज को इतना मतलब कि गंदा शॉट मार के छिक्का करते हुए नहीं देखा मैंने, क्योंकि आधी शॉट मारता है और छिक्का हो जाता है। मैंने वो देखा कि ऐसे किया और मैं कह रहा हूँ यार देख कैच हो गया वो देखो यार ये तो करोड़ों में चली गई बॉल, ऐसा प्लेयर है। बहरहाल खौदी, अच्छा जी, अभी मुझे ये बताएं, अभी ये जो डेविड मिलर ने जाना वापस, तो एक सीरीज तो आपने सोचना है क्या करना है, हमने नहीं मतलब डूसन ने भी तो जाना है ना, रोसो ने भी जाना है। हाँ, रोसो ने भी जाना है, हाँ रोसो भी स्क्वाड में, तो आप क्या करेंगे सेकंड लेग में? तो इसलिए तो हमने पहले अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फेंक लिया। तो आएगा कौन ये तो बताए ना। हाँ आएगा कौन, वेन पहले से सिलेक्टेड है बंदे, सिलेक्टेड है वेन पर। यार अभी देखो ब्राथवेट ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी वो वाली, हाँ ठीक है, कुछ दिन ने भी नहीं दी, तो इनके ये पॉइंट बन जाएंगे ऊपर आने के। मैंने इसलिए आपको बताया कि आगे 1 या 2 मैच ऐसे आएंगे जो पोलार्ड, ब्राथवेट और खुशदिल इन पे जाएंगे, ठीक है, और आगे वैसे भी मैचेस कराची में और लाहौर में, और आपके ऐसे मोस्टली मैचेस मुल्तान के जो प्लेऑफ्स होते हैं उन्हीं में आते हैं इस तरह के मैच। यार ये बड़ा मसला है, लास्ट टाइम भी हम एक प्लेऑफ कंसिस्टेंट टीमों के साथ यही होता है, हम एक प्लेऑफ भी हम इसी वजह से हारे। और आपकी मिसाल है इंडिया वाली पे। यार ये टीम डेविड का क्या सीन है कि बिल्कुल फटे पे हो गया, पता नहीं सीन यार बिल्कुल। अगर तो डेविड मिलर की रिप्लेस पे वो आता है। अच्छा यार ये रोसो का भी कंफर्म इस तो हम भी हरी ग्रुप को बहुत कर रहे हैं इस वक्त, और यार मगर वो टेस्ट क्रिकेट में क्या कर रहा है वो, टेस्ट क्रिकेट में 21 पे 3 आउट है ग्रीन पिच पे आके साथ भाईजान 94 की एवरेज, 184 मार गया, 94 की एवरेज है पिछले अभी तक के उसके टेस्ट डेब्यूज अभी तक 6 मैचों में, यस 800 स्कोर कर दिए 6 मैचों में 800 स्कोर, ये तो फास्टेस्ट 1000 बन जाएगा। हां जी, अगर अगले इनिंग में से अगली इनिंग में भी देखेंगे कोटा 3 टेस्ट मैच है, तो हो ही जाएगा। अभी बांग्लादेश में भी आना है, बांग्लादेश में भी आना है। अच्छा इस्लामाबाद के पास हिल्स ने भी आना है, हाँ, तो उनके तो दरिंदे खत्म, मतलब उनको फायदा भला क्या है, उनको फायदा ये कि बॉलर तो थक गया, चल तू ना खेल, ठीक है, गुरबाज यार भाई को मैच खेल देने दे, उनका ये साल है वो यारी दोस्ती। यार एक तो बड़ा मजे का सीन था वो जब आजम आ रहा था और सारे इजलो वाले उसके लिए तालियां, बहुत खूबसूरत सीन था, रेहान ने ऐसे किया और रुमान रईस ने बड़े हंसते से उसको गले लगाया, सैफी ने भी गले लगाया,
सैफी कहता है कि हमारा लड़का था अब हमें कुट रहा है। हाँ तो ये बड़ी एक मजेदार चीज है। सैफी को कहते ही क्यों नहीं कि तू बैटिंग ऑर्डर अपना चेंज कर, हाँ बल्कि तो सिर्फ कीपिंग किया कर और टॉस करके जाया कर, उसको ये कहना तो टॉस किया नहीं मैं हम आपके साथ ये बोल सकते हैं बस उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। हफीज ही कप्तानी कर रहा था, 2-3 चीखे पड़ रहे बॉलर को तो समझ नहीं आ रही फील्डिंग कहाँ पे लो। हफीज ने फील्डिंग खड़ी की, इफ्तिखार ने फील्डिंग खड़ी की। ये एक मैच में मेरा मसले तो है, कोयटा के साथ मसले तो है, एक मैच में इसको भी बाहर बैठना चाहिए। अजीब अजीब मसले हैं। बहरहाल ख़वातीनो हज़रात, पीएसएल अपने पूरे जोर शोर से जारी है। हमने आज एक डिटेल डिस्कशन की और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने ये मुख्तलिफ चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की है। आप भी साथ साथ हमें अपनी आइडियाज से आगाह करते रहा करें, कमेंट्स किया करें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें हमारे चैनल को अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ना करें। फिर इनसे पूछे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, बस ये आपने कमेंट्स में जरूर ये कमेंट्स में अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में भी बताना है और फेवरेट टीम के बारे में भी बताना है। यस कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जिस टीम को ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसमें हम एक डिटेल में और उसमें हम आपके उसके ऊपर हम ज्यादा फिर बात करेंगे और डिटेल उन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। और इस तरह के सेशंस भी इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अब ये पीएसएल के अंदर चूंकि ब्रेक आई थी तो हमने इसलिए सोचा कि एक डिटेल वीडियो कर ली जाए। तो या दैट्स इट फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट एंड फरहान नसीर, एनी क्लोजिंग कमेंट्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, एनीथिंग दैट क्लोजिंग कमेंट्स यही है कि जी हमारे साथ जुड़े रहें, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमें मजीद सपोर्ट करें और ऐसे ही हम हमारा साथ देते रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।